टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। HTML के अंदर मुख्तलिफ तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए मुख्तलिफ टैग हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बुक के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है, उसके बाद एक सब हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर एक बुलेट पॉइंट है, ठीक है, और टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है, फिर एक पैराग्राफ है। तो इसी तरह HTML के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के काम के लिए अलग अलग टैग्स हैं। अगर हमने पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमारे पास टैग है पी टैग। तो एंगल ब्रैकेट ओपन, पी एंगल ब्रैकेट क्लोज, इससे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। और जहां पर जाके हम एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश पी एंगल ब्रैकेट क्लोज ये लगा देंगे तो वहां पर हमारा पैराग्राफ एंड हो जाएगा। और जितना भी पैराग्राफ हो वो इन दोनों टैग्स के सेंटर में ही लिखा जाएगा, इनके दरमियान ही आएगा, इनके अंदर ही। मिसाल के तौर पे पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक थे तो इसकी आउटपुट कुछ ये आ रही थी। तो इसमें हमने क्या किया था, ये हमारे पास एक पैराग्राफ था, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर बहुत सारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और जहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पर भी पी टैग है और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर भी पी टैग है, ठीक है। क्लोजिंग में सिर्फ ये एक चीज ज्यादा होती है, फॉरवर्ड स्लैश एक, बस। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग था। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि हम पैराग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। दूसरा है इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। अगर हम चाहते हैं कि किसी जगह से हमारा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में चला जाए और हम नया पी टैग ना यूज करें, उसी में काम हो जाए हमारा, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है बी आर टैग। बी आर मतलब ब्रेक, तोड़ना। एलिमेंट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। हम इसको अपने पी टैग है जो है ना पैराग्राफ के, उसके दरमियान में जहां से हमने पैराग्राफ को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है वहां पर हम बी आर टैग लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आगे वो जो जो भी लिखा हुआ था वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जैसे यहाँ पर है। अब आ जाते हैं हम अपने कोड में। अब देखें कि इस पैराग्राफ को फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम अभी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद बताते हैं। तो देखें हमारे पास एक सिंपल सा पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक लाइन का पैराग्राफ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस इज अ पैराग्राफ एंड वी आर यूजिंग अ लाइन ब्रेक। ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह से आपका जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए तो वहां पर हम एक बी आर टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इतनी हमारी लाइन पहली लाइन में आएगी, इससे आगे वाली जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह से। तो हमारे दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है हमारे पास इंसर्ट स्पेसिस। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास किसी जगह पर एक से ज़्यादा स्पेसिस आए, आमतौर पर होता क्या है, अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ एक और, पी टैग जो आपकी बुक में है, आई स्टडी स्टडी इन 9th क्लास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइन आ गई है, स्टडी इन 9th क्लास। इससे होगा क्या, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी जगह पर एक से ज़्यादा स्पेसिस हैं जैसे स्टडी के बाद में, तो मैं कोड में जाके क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी मैंने दूर दूर लिख दिया ना। अब आपको तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें इतना सा इतना ज़्यादा गैप आना चाहिए जितनी स्पेसिस हमने दी है,
लेकिन होता क्या है कि HTML इन स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, सिर्फ एक ही स्पेस आएगी जो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा आप जितनी भी स्पेसेस देंगे वो इग्नोर कर देगा। ठीक है? तो यू कैन सी दैट HTML हैज़ इग्नोर्ड द मल्टीपल स्पेसेस इनसाइड द टेक्स्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि स्पेसेस आनी से आए तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है @NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस सेमीकोलन। अब ये वहां पर हम जहां पर आपको स्पेस चाहिए वहां पर आप लिखेंगे तो एक स्पेस ऐड हो जाएगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी के बाद आप एक दफ़ा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, तो 9 दफ़ा @NENSB लिखेंगे, NBSP लिखेंगे, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो तब इतनी स्पेसिस आएंगी। अब हम ये करके देख लेते हैं। तो इससे तो कुछ नहीं हुआ, इसको वापस लाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्पेस है, तो उसके लिए करना क्या है, डबल कोट्स एड एंड NBSP, ये वाला। ठीक है? पहले देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो डबल कोट्स नहीं लगा है, डबल कोट्स के बगैर ही आएगा। तो अब जितनी स्पेसेस चाहिए हम इसको एक दफ़ा उतनी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो अब इससे होगा क्या कि जितनी दफ़ा मैंने @ENSP लिखा है उतनी स्पेसेस आ जाएंगी हमारे स्टडी और इन द नाइन्थ क्लास से के दरमियान में। ये देखिए आप, तो ये काम होता है स्पेसिस वाले का। अब अगर आप अब ये इस NBSP से एक स्पेस आती है एक दफ़ा लिखने से। अगर आप चाहते हैं आप एक दफ़ा लिखें और दो स्पेसिस आए तो उसके लिए है ENSB। ठीक है? इसको मैं पीटर ग्रिफिन के दरमियान में लिख के दिखाता हूँ, @ENSP। ठीक है? एक दफ़ा लिखेंगे तो दो स्पेसिस आएंगी, ये देखें। ठीक है? तो ये ज़रा काउंट करें, एक, दो, तीन। एक खुद बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो एक हमने @NBSP लिखा है उसकी वजह से दो स्पेसिस आती हैं। तो ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट वाला है ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स HTML में हमारे पास 6 तरह की हैं। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, और चलते जाएं तो लास्ट में आ जाती है H6। H1 से लेके H6 तक हेडिंग है, छः तरह की है। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट आपके पेज में कोई हेडिंग है तो आप उसको H1 में लिखेंगे, और अगर सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है तो उसको H6 में लिखेंगे। अब ये हम हेडिंग ज़रा लिख के देख लेते हैं। तो इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ। ठीक है यहाँ पे तो पहली थी H1, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है? इसी को कॉपी और ये हेडिंग 2 आ गई। हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो 6 हो गई हैं। अब ये 6 हेडिंग्स हैं। ठीक है? जैसे ही मैं आपको वेब पेज पर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे
जो H1 वाली हेडिंग है वो सबसे बड़ी होगी, H1 वाली सबसे छोटी होगी साइज में। चल के देखते हैं, ये देखें। तो हमारे पास हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी 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 और हेडिंग 6 सबसे छोटी आएगी। ठीक है, तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मेन टॉपिक था, उसका सब टॉपिक था कंटेंट फॉर्मेटिंग। हमारे पास कितनी तरह के टैग्स हैं कंटेंट लिखने के लिए। ठीक है, अगर हमने हेडिंग लिखनी है जैसे इस तरह से, तो हम H1 में लिखेंगे। पैराग्राफ लिखना है तो P टैग के अंदर लिखेंगे। किसी जगह से नेक्स्ट लाइन में जाना है तो वहां पर BR टैग लगाएंगे लाइन ब्रेक के लिए। स्पेसिस अगर देनी है तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी स्पेस दे लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी स्पेसिस इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ एक रह जाएगी। तो अगर आपने स्पेसिस देनी है तो एड NBSP सेमीकोलन नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इससे एक स्पेस ऐड होगी सिर्फ। जितनी दफ़ा ये लिखेंगे उतनी स्पेसिस आ जाएंगी। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आपने अगर दो स्पेसिस इकट्ठी देनी है तो ENSB लिखेंगे तो दो स्पेसिस आ जाएंगी। लास्ट टॉपिक था हमारा हेडिंग्स। हेडिंग्स 6 तरह की हैं, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ी H1, सबसे इम्पोर्टेंट भी वही है, और लीस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे छोटी वो H6 है। That's it for today. Thanks for watching.